चलिए बस स्वागत है आपका रामानुजम एंट्रेंस क्लासेस में। अपने एक और स्टूडेंट से मिलवाते हैं जिनका 273 मार्क्स था। आशुतोष कुशवाहा नाम है। उनकी रैंक आई थी 530। एक साल इन्होंने अपीयरिंग में ही सेल्फ स्टडी की थी और उसके बाद क्या रैंक आई थी और जब उसका उन्होंने मुझे ज्वाइन किया उसके बाद क्या रैंक आई थी ये आपको आशुतोष ही ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे। मतलब कि बेसिक प्रॉब्लम, स्टार्टिंग प्रॉब्लम, मैथ्स की छोटी हुई चीज़ें शुरू में इनको नहीं समझ में आई थी, उसके बाद की जर्नी कैसे क्या हुआ आशुतोष आपको ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे, क्योंकि कहाँ से हम लोग बीन बीन के चलते हैं तब जाके पूरा स्वेटर तैयार होता है। यानी एक एक धागे को बीना गया है तो जाके पूरी तरह से हमें कपड़ा तैयार किए हैं। तो चलिए मिलते हैं आशुतोष कुशवाहा से। आशुतोष कैसे हैं आप? सब बढ़िया हूँ। तो आशुतोष ये बताइए कि आपका बैकग्राउंड में बीएससी था। हाँ सर, बीएससी था मेरा। इनका बीएससी था और आपके मुताबिक आपने कहा कि एक साल आपने ऑनलाइन का कोचिंग की थी। हाँ मतलब ऑनलाइन किया था। तो जब ऑनलाइन कोचिंग की थी तो अब तो कोई छुपी वाली बात है नहीं। ऑनलाइन कोचिंग जब किया था तो आपने जब निमसेट दिया था तो क्या रैंक आई थी आपकी? मेरा उस समय जब मैं स्टार्टिंग में दिया था तो मुझे एक्चुअली पता नहीं था कि कैसे क्या करना है। पहली बात तो मेरे को लगा कि जो ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन बोलते हैं वो लोग कि ऐसे ऐसे पढ़ लो, ये कर लो, तो मैं अपना वेथेटिस पढ़ता चला गया था। और लास्ट टाइम में भी मतलब जब एग्ज़ाम एकदम पास आ गया था पिछली बार भी 25 में, तो मैं तब भी मैं पढ़ ही रहा था। मतलब लास्ट डे वाले दिन तक मैं पढ़ ही रहा था। मतलब मुझे ख़त्म करना था, मॉक लगाना था, उसमें मुझे सब पता ही नहीं था। तो लास्ट टाइम तक मैं एकदम पढ़ता जा रहा था। तो मेरी रैंक सर इस हिसाब से जब मैंने दिया तो मुझे लगा शायद ठीक ठाक ही किया हूँ, पर मेरी रैंक उस समय आई थी 8300 समथिंग। 8000 आ गई थी? 8300। अच्छा। तो यानी आपने कहा जब ऑनलाइन अपने से जब पढ़ा, जब कोई गाइडेंस नहीं थी तो आपकी ये रैंक थी। फिर जब आपने हमको ज्वाइन किया तो आपकी 530 आई। तो हम एग्जैक्टली जानना चाहते हैं उस जर्नी और इस जर्नी में क्या डिफरेंस हुआ, क्या चीज़ आप क्लास में सीखे और क्या करना चाहिए, तो थोड़ा सा बताइए अपने बारे में। ये पकड़ लीजिए आप। तो बेसिकली देखो ऐसा था कि जब मुझे जहाँ जब ज्वाइन किया था तो सर जो था एकदम बढ़िया। उनका पहली बात तो होता है गाइडेंस। पहली बात तो मेरे पास गाइडेंस नहीं थी। और रही बात लोगों के सजेशंस इतने होते हैं, पहली बात तो लोगों को सजेशन नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हर लोगों का अपना एक ओपिनियन होता है कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो पहले तो फिर सर आप मिले तो एक गोल सेट हुआ कि क्या करना है, कैसे करना है। धीरे धीरे करके उसकी तरफ जब हम लोग पढ़ना चालू करे थे, स्टार्टिंग में हम लोग का ऐसा भी नहीं था कि पढ़ने में बहुत एक कंसिस्टेंट हो पाते थे, और बहुत सारी चीज़ें थी जो पता ही नहीं थी। मतलब ऐसा था कि हम लोगों ने जैसा 12th किया लेकिन वो सब बेसिक क्लियर ही नहीं हो पाए थे। अब फिर धीरे धीरे करके वो सब सही किया। मोस्ट ऑफ चीज़ें आपने ही सही कराई, कुछ चीज़ें मेरे जो थोड़े सीनियर थे उन्होंने हेल्प करी थी, और ऐसे ऐसे करके थोड़ा करके हमने सही होता गया। एट द लास्ट मेरे को उस समय जब मैं स्टार्टिंग में किया था, जब मेरी 8000 रैंक आई थी, तो उस समय मेरे को तो इनफैक्ट आप ये समझिए सर, मेरे को तो यही नहीं पता था कि मॉक देना होता है। तो मैं उस समय मॉक भी नहीं खरीदा था। तो इस बार मैंने मतलब बाकायदा मॉक वगैरह भी आपने जो दिया था उससे तैयारी वारी करी थी बढ़िया से। और जो भी था कि नोट्स वगैरह, हाँ पिछली बार मैंने बहुत बड़ी गलती करी थी कि नोट्स मैंने सही से प्रिपेयर नहीं करे थे। आप बोलते थे शॉर्ट नोट्स बनाना, तो हम लोग ने शॉर्ट नोट्स बनाए थे। हम लोग ने 2-3 तरीके के नोट्स बनाए, मतलब सर नहीं बनवाए थे। एक क्लास नोट्स होते थे, घर जाके अपने एक शॉर्ट नोट्स बनाने होते थे, उसका फिर रेगुलर रिवीजन, और सब टाइम मैनेजमेंट भी सर आप ही देखते थे। तो इस चक्कर में हम बहुत हद तक इम्प्रूवमेंट, बहुत हद तक अंदर से ऐसा लगने लगा था कि हाँ हो जाएगा। एट द वेरी लास्ट की जब एग्ज़ाम पास आ रहा था तभी में ऐसे कुछ चीज़ें थी, जो बहुत सारी चीज़ें थी जो समझ नहीं आ रही थी कैसे करना है। बहुत सारे टॉपिक थे। फिर आपने बोला था कि जो हो गया आप आगे बढ़ो, जो होगा इतने इसमें हो जाएगा, आगे इतना एक्स्ट्रा मत पढ़ो, बाकी आप देख ही रहे थे। तो ऐसा था कि ऑलमोस्ट आप ही पे डिपेंडेंट ही था मैं। कुछ चीज़ें थी जो थोड़ा बहुत आपसे पूछ लेता था कि हाँ ये पढ़ लूँ, आप बोलते थे। क्लास में रहते थे? ऑलमोस्ट सर क्लास में आप भी नहीं आते थे तो मैं क्लास में ही रहता था। कई बार तो ऐसा होता था कि बारिश वारिश हो रही है, उसमें भी मैं यहीं पे बैठा हुआ हूँ। यानी मतलब ये बात आप क्लियर कर रहे हैं कि गाइडेंस हमको चाहिए, और ऑनलाइन अगर बेसिक नहीं ठीक है तो ऑनलाइन एक तरह का मजाक ही है। ऑनलाइन मतलब वो तुम अपने हिसाब से पढ़ ही नहीं पाओगे। जो तुम्हें बेसिक खराब है वो तो तुम्हें कोई टीचर या कोई गाइडेंस करने वाला ही बता सकता है। वो अपना तुम ऑनलाइन से कितना हर एक चीज़ सही करने बैठोगे तो तुम्हारा यही पूरा साल ही बीत जाएगा सही करते करते। अच्छा भाई आशुतोष, डाउट भी तुरंत आते हैं, तो तुरंत लेके हम कहाँ जाएंगे ऑनलाइन में? वो आपको तुरंत सर की प्रेजेंस चाहिए होगी। बिल्कुल सर, ये तो चाहिए होगी सर आपको। तो ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं 8000 से लेके 530, मतलब कितना
पीछे आ गया वो रैंक को यहाँ पे, और यही निमसेट जल्दी निकल नहीं रहा है। तो आंसू ये बताइए कि इस एग्जाम में लोग को कई साल लग जा रहा है, और आपने बताया कि सेंटर के बहुत बड़े बड़े लोग भी आए थे, तो क्या एक्चुअल में एग्जाम इतना बड़ा है कि अगर दिमाग से चले, डिसिप्लिन रहे और किसी गाइडलाइन में रहे तो आराम से कहीं ना कहीं पाया जा सकता है? आराम से सर, अगर अगर जैसे आप गाइडेंस, जैसे मैं आपके था, तो सर एकदम बेस्ट था। मतलब मेरे को जब स्टार्टिंग में किया था तो इतना ज़्यादा कंफ्यूजन थी कि कैसे करना है, क्या करना है, बट जब आपके में था तो ये है कि गाइडेंस रहेगी तुम्हें, क्योंकि जब तुम पढ़ोगे तो इतने डाउट्स आएंगे जिसकी कोई, मैं आपसे भी कितने डाउट्स लेके आता था, आपके पीछे कॉल कर मतलब अच्छे खासे डाउट्स लेके आया था मैं। तो उसके बाद लेकिन डाउट सब क्लियर हुआ है, एक भी डाउट नहीं बोल सकते नहीं clear हुआ। बिल्कुल सर, हुआ है सर, यही ऐसा थोड़ी ना सर। तो अगर आप कोई इलाहाबाद में या इस आसपास में है तो क्यों ही ज्वाइन करें? ऐसा क्या 2-3 खास बात बताना चाहेंगे क्लास के बारे में आप? अरे सर, अरे देखो, पहली बात तो जो प्रयागराज में रहते हैं या फिर कहीं से भी रहते हैं, मैं उसको ये बताऊंगा कि देखो, एक होता है बचपन से ही अगर तुम्हारे माइंड में होता है कि हाँ तुम बहुत तेज हो ये सब में, या फिर तुम्हें लगता है कि अंदर से अगर वीक भी हो, तो एक बार तुम सर के पास आओ। मेरा क्या था कि मेरे को, मैं जब कॉलेज में था तो मैं एकदम दूर हो गया था मैथ वगैरह से, उतना मेरी मैथ वगैरह मेरे को पसंद नहीं थी, तो ज़्यादा मैं पढ़ता उड़ता भी नहीं था। सर के पास आया तो सर ने एक एक चीज़ें बेसिक पहले खोलना चालू किया, एक एक चीज़ें बताना चालू करी। अगर कोई भी होगा तो उसको पहले बेसिक आनी चाहिए कोई भी चीज़ की, तो उसका Basic बहुत important है। बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा था कि मैं आपको बताऊँ, मैं साइन वगैरह में भी कंफ्यूज रहता था कि ग्रेटर देन लेस देन की साइन में बहुत कंफ्यूजन थी। तो कॉस नंबर की वैल्यू भी नहीं है आपको। वो था सर, वो सब तो था, बहुत था, बाद में कॉस 2 कॉस 3 ये सब भी याद हो गई थी। बहुत एकदम बेसिक, इतनी सारी चीज़ें सर। वही है कि बेसिक से तुम्हें पढ़ना है, और कुछ भी नहीं आ रहा है कुछ भी तो- नहीं आ रहा है, अगर तुम कुछ एकदम ब्लैंक हो तब तो बहुत बढ़िया है वो, तो फिर तुम एकदम यहाँ आओगे आराम से एक एक चीज़ बेसिक से पढ़ पाओगे। और रही बात की, अगर तुम्हें एक होता है कि टाइम मैनेजमेंट होता है, वो सब तुम ये सब टेंशन ही ना लो, तुम सर ऐसा कर देंगे। जो मेरा था, मैं टाइम मैनेजमेंट मामले में एकदम ऐसा था कि दिन भर का ऐसे शेड्यूल बनाता था, मेरा ऐसा था, शेड्यूल बनाता था, 10 शेड्यूल में से 2 भी फॉलो हो जाए बड़ी बात रहती थी। तो फिर सर के हिसाब से चलना चालू किया। वो अपना उनका शेड्यूल रहता है वो दे देंगे, ऑलमोस्ट उसको मैं खुद तक कभी पूरा कर ही नहीं पाया, ये तो बात सच है, लेकिन इतना रहता था कि और एंड तक पहुंचाने का ट्राई करता था। बहुत बार तो ऐसा हुआ कि मेरे शेड्यूल हिट ही नहीं हो पाया था कि पूरा क्या आधा भी हो जाए बड़ी बात है, ऐसा भी बहुत बार रहा है। बट बढ़िया था, मतलब ऐसा है कि अगर कोई लड़का है जिसको एकदम फोकस होकर किसी एक अपने आप को एक है कि एक एग्ज़ाम के लिए एकदम वो होना है कि करना ही है, तो एक बार यहाँ पे है ऑलमोस्ट कि तुम्हें लगेगा, क्योंकि सर कराते हैं, ये है। क्योंकि मेरा भी था कि मैं एकदम होपलेस हो गया था जब मेरा फर्स्ट बार रैंक जब इतना गंदा आई थी, तो माइंड काम नहीं कर रहा था, क्योंकि अब बीएससी के बाद तो कोई ऐसा है नहीं, अपॉर्चुनिटी कुछ ज़्यादा मिलती है, ऐसा कुछ है नहीं। तो मैं सोचा कि एक बार और लास्ट बार ट्राई कर लेते हैं, और मतलब मैं अब अपने डिसीजन पे बहुत अच्छा लग रहा है कि अच्छा वो मैंने वापस से एक बार ट्राई किया। मतलब मैं तो छोड़ने वाला था कि घर वाले बोल दिए थे कि अब प्राइवेट वगैरह ले लूँ, पर मैं छोड़ने वाला था इसलिए। तो ये थे आशुतोष कुशवाहा, और उन्होंने अपनी बहुत चीज़ें आपको शेयर की, बहुत कुछ चीज़ें बताई, और इतना मैं इनके बारे में बोल सकता हूँ कि इनके में एक लगन टाइप की चीज़ थी, इनको हर चीज़ सीखनी थी। बहुत कई बार मैं भी इरिटेट हुआ हूँगा, लेकिन नहीं, मुझे लगता था वो सीखना चाह रहा है ना तो बताया जाए। तो चाहे सुबह शाम, मतलब टेलीफोनिक कॉल पर भी चीज़ें चलने लगती थी, मतलब कि हर तरह की चीज़ें मिली। अगर आपको सही में पढ़ना है ना तो बेस्ट है फिर यहाँ पे, और कुछ नहीं आता तो कोई इशू नहीं है, लेकिन बस आप इस माइंड से उतरे हमको पढ़ना ही है, तो ये भी गारंटी कहीं ना कहीं कॉलेज तो आपको मिल ही जाएगा। तो ये थे आशुतोष कुशवाहा, ऐसे और बच्चों का ये वीडियो लेके आएंगे और जानकारी देने की कोशिश करेंगे। अभी इतना ही करते हैं, धन्यवाद, जय श्री राम।